मलूकदास एक हुई। उन्होंने सत्संगों में सुना कि परमात्मा सबको खिलाता है, तो उनके मन में आया कि देखूं आज मुझे परमात्मा कैसे खिलाएगा, मैं देखता हूं। तो जंगल में चला गया, जंगल में, और एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। जब पेड़ के ऊपर बैठ गया और वही सोचने लगा कि आज मैं देखता हूं परमात्मा कैसे खिलाएगा। अब वहां 2 बजे तक बैठा रहा, तो वहीं से एक बारात गुजरी और उसी पेड़ के नीचे सारी बारात सोचने लगी भाई बहुत बढ़िया छाया है और यहाँ पर भोजन पानी कर लिया जाए। तो पत्तल तोड़ तोड़ करके जोड़ करके पतली बनाया और उसी में जो है बारात में थोड़ा बढ़िया व्यंजन बने ही होते हैं, तो सबने परोस दिया, परोसा। और जैसे ही परोसा वैसे ही कुछ बदमाशों की सरहट सुनाई दी। सो सारी बारात पत्तल छोड़ करके और भाग खड़े हुए कि कहीं चलो नहीं तो बारात लुट जाएगी। अब सारी बारात चली गई। बदमाश उस पेड़ के नीचे पहुंचे तो देखा बढ़िया बढ़िया थालियां व्यंजन लगी। बदमाशों को गिरोह वहां पहुंचा, भूख भी लगी थी। तो उनके मन में यह आया कि हो सकता है लोगों ने इसमें जहर मिला करके और थालियों को परोस दिया है, क्या पता जहर मिला हो और सभी हम खाएं और यहीं पर हम खत्म हो जाए। तो उसमें एक सयाना बदमाश था, उसने कहा भाई ठहरो, रुको, अभी नहीं खाना, कोई देखो जानवर ढूंढो और इसमें से सभी में थोड़ा थोड़ा निकाल करके और इसे में भोजन कराओ। अगर वो कोई जीव मर जाएगा तो समझो इसमें जहर मिला। सभी चल दिए, कोई जानवर मिल जाए, कोई जीव ऐसा मिल जाए कि इसे हम भोजन करा सकें। वही पेड़ के नीचे एक आदमी देखा, अरे यार, अरे सब लोग वापस आओ, जानवरों की बात छोड़ो, इंसान मिल गया, इंसान मिल गया, इसी को खिलाया जाए। अब उससे कहने लगे भाई उतर आओ, नीचे आओ। कहने लगा ना मैं नहीं आऊंगा। और पक्का हो गया कि क्या पता इन्हें भाग पाया हो तो ऊपर चढ़ गया। कहना नीचे यार, नहीं यहीं से शूट कर देंगे। कहने लगा मैं आऊंगा ही नहीं। तो बदमाश सोचने लगे यहीं से अगर राइफल से शूट कर देंगे तो फिर खाएगा कौन, इसको उतारा जाए। और ना अगर उतरे तो 2 बदमाश सारी पत्तल से ही थोड़ा थोड़ा ले करके एक डुलचा में भर करके और वहीं ऊपर गए। और वहां पे एक संसी भी थी, उनके प्लास भी था कि अगर नहीं खाएगा तो प्लास से संसी से इसका मुंह फाड़ के खिलाएंगे। तो जैसे वो नहीं खाने लगा तो संसी घुसेड़ने लगे, कहने लगा खाना पड़ेगा, नहीं संसी से दांत भी टूट जाएगा, खाना पड़ेगा ही। जब वो जैसे ही वो संसी घुसेड़ने को किया तैसे ही वो जो है मुंह फाड़ दिया, कहने लगा अच्छा रुक जा मैं खा रहा हूं। वहीं पर उन्होंने अपनी वाणी में कहा भी है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यानी वो परमात्मा सबका ठेका लिए हुए सबको खिलाता है। परमात्मा कभी भूखा तो जगा देता है लेकिन कभी भूखा सुलाता नहीं, कभी वो भूखा सुलाता ही नहीं। भूखा जगा तो देगा लेकिन खाने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। खाने के लिए यहां तक कि पशुओं का, पंछियों का वो ठेका लिए हुए हैं। भोर भय पगरा भया जागे जीवा जून, सब काहू को देते है चोंच समाना चून। जिसकी जैसी चोंच है, जिसका जैसे पेट है, जैसे जिसको खाना है, उस तरीके का वहां भोजन का ठेका लिए हुए और सबको खिलाता है। इसी तरह एक बार सिया जी को अहंकार हो गया।
शिवाजी को अहंकार हो गया कि मैं सबको भोजन कराता हूं। तो महात्मा जी समझ गए उसका कि इसे अहंकार हो गया। तो शिवाजी ने कहा भाई, तो पत्थर में हथौड़ा मारा गया और वो पत्थर का टुकड़ा हुआ, उसके अंदर एक कीड़ा था। पत्थर में भी कीड़ा होता है। महात्मा ने कहा ये बताओ, इस कीड़े को भी तुम खिलाते हो क्या? तब जाकर के शिवाजी को होश आ गया कि खिलाने वाला कोई और है। मैं तो अपने मद के नशे में ऐसे समझ रहा हूं कि मैं ही सबको भोजन कराता हूं। इसलिए कहा है, राम भरोसे जेर है, पत्थर पर हर राय, तुलसी बिलवा बाग का सींचे से कुहला। आपने देखा होगा पहाड़ों में पेड़ उगाते हैं, मिट्टी में वो भी नहीं, पहाड़ों में, पत्थर में, लेकिन वहीं पर वो हरा भरा हो रहा है। वहां कोई सींचने नहीं जा रहा, खाद पानी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो परमात्मा के भरोसे। इसका उदाहरण दे करके गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि मुर्दे को भी देता हूं कपड़ा पानी आग, और जिंदा जो चिंता करे ताकि बड़ी अभाव। कबीर साहब कह रहे हैं वो परमात्मा मुर्दे तक को ठेका लिए हुए, जिसका कोई नहीं होता। मैंने दिल्ली में एक ऐसी लाश देखा है जिसका कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं, और उसकी लाश चंदन की लकड़ी से जलाई गई, चंदा कर करके। और ऐसा संयोग बना, सबके मन में आ गया कि यार चंदन की लकड़ी से इसकी चिता जलाई जाए। जिसका कोई नहीं था उसकी चंदन की आग से, चंदन की लकड़ी से चिता जलाई गई। इसलिए हमें भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि जिसने गर्भ में दिया, जिसने कल दिया, वो आज भी दिया, आज भी देगा, आगे भी देगा, मरने के बाद भी देगा। लेकिन कर्म करने के लिए कहा गया, कर्म करने के लिए। जैसे पंछी, जैसे सवेरा होता है और पंछी उड़ान भरता है, अपना कर्म करता है, पंख हिलाता है, पंख हिला करके, और वो वहां पर पहुंचता है, मेहनत करके, कर्म करके वहां पहुंचता है जिसका वहां दाना रखा हुआ, भोजन रखा है वो भोजन, दाना रखा है। लेकिन उसे कर्म करके, मेहनत करके, उड़ान भर के उस दाना को ढूंढना भी है और पाना भी है। और जब मेहनत करेगा, कर्म करेगा, तो वो दाना उसे मिलेगा, क्योंकि उसने रखा है उसके लिए। तो इसी तरह हमें भी हाथ में हाथ रख करके बैठना नहीं कि हम सोचें कि राम भरोसे जे रहे, पत्थर पे हर रहा है, हम सोच के बैठ जाएं कि वो परमात्मा तो खिलाएगा, हम बैठ जाएं। तो ऐसे नहीं, हमें कर्म करना पड़ेगा। सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए और कर्म कीजिए, अपने को ढीला छोड़ दीजिए। जैसे नदी का बहाव आता है, कोई उसमें आदमी कभी फंस जाता है, अगर वो चटपटाने लगता है तो वो डूबने के खतरे में पहुंच जाता है। अगर अपने आप को ढीला छोड़ दे तो कहीं ना कहीं वो किनारे लग जाएगा। बहाव के इशारे से बहता रहे। तो हाँ, एक कहने का भाव ये है कि हमें परमात्मा की रजा में राजी रहना है। जैसे परमात्मा की मौज है, उसकी मौज में हम जब राजी रहेंगे,
उसी के बहाव में बहते चलेंगे। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाते रहे, यानी कर्म करते रहे। जो हमारे साथ सुख और दुख होना है उसे आने ही आना है, लेकिन उसका नाम लेते हुए उसके साथ उसके ऊपर विश्वास करके पूरी श्रद्धा बना करके अगर हम भक्ति भी करते रहेंगे तो हमारा लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा, दोनों संवर जाएगा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से फुल गारंटी मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, स्वार्थ साचे जीव कहुए अमन क्रम बचने राम पद ने। कहते तेरा स्वार्थ तेरा परमार्थ दोनों संवर जाएगा। तू उस परमात्मा से सदगुरु से सिर्फ प्रेम कर बस। मन क्रम वचन राम पद नेहा। नेहा का मतलब मन से भी, कर्म से भी, वाणी से भी उसे नेह कर, प्रेम कर बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो बाहें फैलाए बैठा है कि कभी मेरी तरफ तो आए, मेरी तरफ तो आए। परमारथ स्वार्थ सकल सुलभ एक ही ओर। कहते हैं परमार्थ और स्वार्थ एक ही तरफ, परमार्थ स्वार्थ सकल सुलभ एक ही ओर। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तू अगर दूसरे की तरफ देख रहा है ना तो ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि एक ही जगह दोनों चीज मिल जानी है, एक ही चीज दोनों चीज एक ही जगह में मिल जानी। और कहाँ मिल जानी है? परमात्मा की दरबार। एक उदाहरण समझने के लिए, एक नगर में 4 रास्ताएं थी। तो एक रास्ता तो राजा के दरवाजे की तरफ था और 3 रास्ताएं नगर में था। तो वहां पर एक भिखारी जाता था, तो 3 गलियों में जाकर के घूमता था, टके टके की मांग करता था। राजा ने देखा कि यार ये भिखारी जो है हर जगह 4 गलियों 3 गलियों में जाता है और टके टके के लिए सब जगह घूमता, मेरी गली में कभी आता ही नहीं, मेरी गली में कभी आता नहीं। मेरी गली में आए तो इसे मैं माला माल कर दूं, लेकिन वो 3 गलियों में घूमता, राजा वाली की गली में कभी नहीं जाता। तो एक दिन राजा के मन में आया, दया आया, तो राजा ने उन 3 गलियों को ही बंद करवा दिया, दरवाजा लगवा दिया। सिर्फ एक दरवाजा खोल रखा, एक जगह एक गली खोल रखी जो उसके घर की तरफ। अब जब भिखारी आया तो 3 गलियां बंद थी, दरवाजा लगा था। भिखारी ने जब देखा कि चलो ये गली तो खुली हुई है, और उस गली से जब वो आया तो सीधे राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा देखा आ गया भाई, रोज तू भटक रहा था, आज तू आया है। जो चाहिए जो तुझे चाहिए सब मेरे दरबार में है, और जो सब तेरे लिए दरबार खुला हुआ है, सब तेरे लिए खुला हुआ है। जो तुझे जरूरत है सब मिल जाए। कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारा इंतजार कर रहा है। ये अपनी मांगे पूरी करने के लिए कहीं तीर्थों में भटकता है, कहीं कर्मकांड में भटकता है, कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है, और ये मेरी तरफ इसका मुंह होता ही नहीं। एक बार अगर उसकी तरफ मुंह हो जाए, एक बार उसकी तरफ अगर उसकी मुंह हो जाए, उसकी तरफ मुंह हो जाए तो हम माला माल हो जाए। लेकिन हम उसी की तरफ नहीं जा रहे हैं, नाना कर्म करे जा रहे हैं, जबकि एक ही जगह सब कुछ मिलने वाला है।
तो हमें सबको चाहिए कि अगर कोई संत सदगुरु मिल जाए, अगर कोई संत सदगुरु मिल जाए और वो नाम का भेद बता दे, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भेद जाय विद नाम मय गुरु बिन जान न कोय, तुलसी कहे विनीत वर जे विरंज सी होय। अगर वो नाम का भेद मिल गया और सदगुरु के कहने के अनुसार अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारे लिए कोई कमी नहीं। यहाँ तक कह दिया है, जो इच्छा करियो मन माही, सो प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा मनियो, याद रखें। एक बात और है कि जो इच्छा पूरी होने लायक ही वो इच्छा पूरी हो जाएगी, और नहीं तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। या तो वो मनोकामना पूर्ण कर देगा और या तो मनोकामना को चूर्ण कर देगा, या तो पूरी कर देगा या तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। उसके लिए कहा, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साथ। वो इच्छा पूरी ही जैसे। तो मैं अपनी बात अब यहीं से समाप्त करूंगा, और सभी भाई बहन जो है प्रसाद लेकर के जाएंगे। सतगुरु सदा दया।